हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप सब देख रहे हैं स्टडी पे तभी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पीजीटी क्या होती है, इसके बारे में जानेंगे। पीजीटी का फुल फॉर्म क्या होता है और इसको पास करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है और इसको पास करने के बाद आपको कौन कौन से जॉब मिलते हैं, सैलरी क्या होती है, सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। मतलब इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि पीजीटी होता क्या है, ठीक है, और किस तरीके से इसको हम कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो देखिए, पीजीटी का फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए, इसे विस्तार में समझने के लिए हम जान लेते हैं कि इसका फुल फॉर्म जो होता है वो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर होता है। यानी कि पीजीटी का मतलब होता है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, जिसे हिंदी में प्रस्नातक शिक्षक कहते हैं। इसे शॉर्ट में पीजी टीचर भी कहते हैं। अब पीजीटी एलिजिबिलिटी क्या होती है, देखिए, यानी कि योग्यता क्या होनी चाहिए पीजीटी के लिए। पीजीटी करने के लिए उम्मीदवार में निम्न योग्यताएं होनी चाहिए। पहला क्या है, इसके लिए आप पोस्ट ग्रेजुएट होना आवश्यक है। पोस्ट ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से या किसी भी स्ट्रीम से हो, ठीक है। कहने का मतलब है कि इसे करने के लिए आपको एमए, एमकॉम, अगर आर्ट साइड से हैं तो एमकॉम, कॉमर्स है तो एमकॉम, ठीक है, आर्ट साइड से हैं तो एमए करना है आर्ट साइड, और कॉमर्स से हैं तो आप एमकॉम किए होंगे, या फिर साइंस से हैं तो एमएससी किए होंगे। किसी भी विषय में से आपको 50% अंक के साथ आपको पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि पीजी करना होता है, ठीक है। इसके साथ ही अनेक आपके पास बीएड या इसके समकक्ष कोई डिग्री होनी चाहिए, तभी इसके लिए अप्लाई किया जा सकता है। यानी कि अगर आप पीजीटी करना चाहते हैं तो पहले आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना होगा, उसके बाद फिर आपको बीएड या उसके समकक्ष जो भी डिग्रियां होती हैं वो उनको आपको करना होगा, मतलब उसको पास करना होगा, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पीजीटी के लिए एज लिमिट क्या है, देखिए, इसे अप्लाई करने के लिए जो विद्यार्थी होते हैं उनकी उम्र कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए या ज़्यादा से ज़्यादा 40 वर्ष का होना चाहिए, ठीक है। तो आरक्षित जो आरक्षित श्रेणी में आते हैं उनके लिए कुछ छूट भी मिलती है। आइए देखते हैं पीजीटी के बारे में जानकारी। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। इस वीडियो में हम पीजीटी के बारे में जानकारी देखते हैं। देखिए, इनमें जो सब्जेक्ट होंगे, किन में आप पीजीटी कर सकते हैं, वो देखिए, इसके सभी विषय अलग अलग होते हैं। जिस सब्जेक्ट से पोस्ट ग्रेजुएशन किया होता है उसी से पीजीटी की जाती है। जैसे आप कौन कौन सब्जेक्ट में कर सकते हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी और गणित, कला यानी कि ड्राइंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, बॉटनी, जूलॉजी, एग्रीकल्चर, संस्कृत और कंप्यूटर साइंस में आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पीजीटी एग्ज़ाम कैसे होते हैं, देखिए, यह परीक्षा दो भागों में बढ़ती है, ठीक। एक लिखित परीक्षा होती है, रिटन एग्जाम होता है, और दूसरा होता है आपका साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू, ठीक है। देखिए, इसमें क्या होता है, देखिए, इसकी लिखित परीक्षा में अनेक विषय से आपके विषय से जो संबंधित होंगे 125 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। ये सभी प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं। ये एग्ज़ाम 425 अंकों का होता है। इसमें 2 घंटे का समय दिया जाता है, ठीक है। मतलब कि जो भी आपका विषय होगा उससे 125 प्रश्न पूछे जाएंगे, 425 नंबर का होगा और इसमें 2 घंटे का समय होगा। साक्षात्कार बेशक कम नंबरों का होता है। साक्षात्कार जो होता है वो कम नंबरों का होता है, लेकिन इसमें पास करना आपके लिए ज़रूरी होता है। नौकरी के लिए अंतिम मेरिट लिस्ट दोनों के नंबरों को जोड़कर बनाई जाती है, ठीक है। उसके बाद देखिए, टेस्ट और इंटरव्यू दोनों पास करने के बाद जिन लोगों का चयन इस जॉब के लिए हो जाता है उसके बाद उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं। यह प्रक्रिया हो जाने के बाद नौकरी पक्की तरह से लग जाती है। उम्मीदवार के लिए ज्वाइनिंग लेटर तैयार हो जाता है। गवर्नमेंट जॉब के लिए स्टेज बाय स्टेज प्रोसेस बनाए गए हैं, ठीक है। इन सबको फॉलो करना आवश्यक होता है, तभी सरकारी नौकरी मिलती है। देखिए, यहाँ पे अगर हम वैकेंसी की बात करें तो सभी राज्य सरकार जो है इन वैकेंसी को भरने के लिए राज्य स्तरीय परीक्षा आयोजित कराती हैं। केंद्रीय विद्यालयों में इनकी कमी को पूरा करने के लिए भारत सरकार केंद्रीय स्तर से भर्तियां निकालती है। योग्य उम्मीदवार दोनों जगह अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती में जाएँ या फिर स्टेट गवर्नमेंट की। उसके बाद यहाँ पे हम ये समझते हैं कि इसके बारे में एक महत्वपूर्ण बात यह भी मैं आपको बताता हूँ कि कुछ लोगों के मन में ये सवाल घूमता रहता है कि इसके लिए टेट या सीटेट ज़रूरी है या नहीं। देखिए, हाँ, ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि टेट या सीटेट होना चाहिए कि नहीं। देखिए, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, जो टेट या सीटेट वाले होते हैं वो कहाँ होते हैं, प्राइमरी स्टूडेंट्स को, मतलब कि प्राइमरी कक्षा तक पढ़ाने के लिए होते हैं, ठीक है। तो जान लीजिए कि इसके लिए टेट या सीटेट पास करना अनिवार्य नहीं है। ये टेस्ट प्राइमरी और जूनियर लेवल के टीचर के लिए है, ना कि टीजीटी पीजीटी वालों के लिए। तो जो आपके टेट और सीटेट होते हैं ये किसके लिए होते हैं, प्राइमरी और जूनियर लेवल के लिए, ठीक है, 1 से 5 तक और 5 से 8 तक। क्योंकि जो ये पीजीटी होता है ये 11 से लेकर के मतलब 11-12 में आपको पढ़ाने के लिए लेक्चरर्स होते हैं, उनके लिए होता है, ठीक है। देखिए, पीजीटी क्या है और इसके बाद जॉब क्या मिलती है आपको, ये समझते हैं। देखिए, अब ये भी जान लेते हैं कि ये क्या है, ठीक है। इसे करने से
कहाँ और कौन सी नौकरी मिलती है। देखिए टीजीटी करने के बाद आपको हाई स्कूल में 9वीं और 10वीं कक्षा के टीचर बनते हैं अगर आप टीजीटी करते हैं। लेकिन अगर आप पीजीटी करते हैं तो आपको इंटर कॉलेज में 11वीं और 12वीं क्लास के टीचर यानी कि लेक्चरर बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको टीजीटी के बारे में बता दिया कि अगर आप टीजीटी करते हैं तो 9वीं 10वीं कक्षा के लोगों को बच्चों को आप पढ़ाएंगे। अगर आप पीजीटी करते हैं तो आप 11वीं 12वीं कक्षा के बच्चों को पढ़ाएंगे। ठीक है, इसका एग्जाम टीजीटी की अपेक्षा कठिन होता है, इसकी पोस्ट ऊंची है, लेकिन दुनिया में कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। कुछ सही तरीके से किया जाए तो सफलता ज़रूर मिलती है। ठीक है, देखिए और पीजीटी वैकेंसी हर साल निकलती है। ठीक है, अगर आप इसे करने के लिए क्वालिफिकेशन रखते हैं तो आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, अपने सब्जेक्ट पर फोकस करके इसे क्वालिफाई करें। पीजीटी पास करने पर एक बहुत अच्छे लेक्चरर बन जाइएगा। तो दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया कि पीजीटी क्या होता है, इसके लिए योग्यता क्या होती है और पीजीटी करने के बाद आपको किस कक्षा में आप पढ़ाएंगे। ठीक है, और इसमें सैलरी भी काफ़ी हाई मिलती है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।